मैंने पिछले वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब आज जो है इस वीडियो के अंदर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इफ़ a इक्वल एक्स के पावर 4 वाई के पावर 3 एंड b इक्वल एक्स के पावर 2 वाई के पावर 2 वाई के पावर 5 फाइंड HCF एंड LCM ऑफ a एंड b। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है कि a इक्वल एक्स के पावर 4 वाई के पावर 3 एंड b इक्वल दे रखा है एक्स के पावर 2 वाई के पावर 5। ये 2 नंबर दे रखा है हमें और हमें इन्हीं दोनों का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो मैंने HCF के बारे में बताया था, पिछला वीडियो में आप जाकर देख लेना। HCF के बारे में बताया था कि जो दोनों में मिले यानी कि कॉमन हो, उसमें जो स्मॉलर फैक्टर हो यानी कि सबसे छोटा वैल्यू हो, यानी कि होगा इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स के पावर 2 छोटा फैक्टर है। अब वाई के पावर 3 और वाई के पावर 5 में छोटा फैक्टर क्या है, वाई के पावर 3। तो HCF हो गया इसका हमारा एक्स के पावर 2 और वाई के पावर 3। अब बात करते हैं LCM के बारे में। LCM का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले और बड़ा फैक्टर, जैसे एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 2 में बड़ा फैक्टर क्या है, एक्स के पावर 4। वाई के पावर 3 और वाई के पावर 5 में बड़ा फैक्टर क्या है, वाई के पावर 5। तो यानी कि इस क्वेश्चन का हमें HCF इक्वल हो गया, क्या हुआ, एक्स के पावर 2 और वाई के पावर 3, और LCM इक्वल हो गया एक्स के पावर 4 और वाई के पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ HCF ऑफ 306 एंड 657, यानी कि 2 नंबर है 306 और 657, इन दोनों का HCF कितना दिया हुआ है, 9। हमें करना क्या है कि फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, यानी कि हमें इन्हीं दोनों नंबर का LCM भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपको पिछले वीडियो में एक फार्मूला बताया था। क्या है फार्मूला बताया था, याद है बच्चों, नहीं याद है ना? चलो मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। क्या बताया था मैंने कि HCF इंटू LCM इक्वल A मल्टीप्लाई B, याद है आपको? तो HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है, A मल्टीप्लाई B। यानी कि हमें इन दोनों नंबर का सबसे पहले क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इन दोनों नंबर का HCF कितना है, 9। LCM तो हमें निकालना है क्योंकि हमें LCM मालूम नहीं है। A मल्टीप्लाई B, A मतलब होता है फर्स्ट नंबर और B होता है सेकेंड नंबर। तो A हो गया आपका 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि 9 को नॉर्मली इधर ला के डिवाइड करते हैं। तो LCM इक्वल होगा 306 मल्टीप्लाई 657 बाई 9, ठीक है। अब कैंसिल कैसे करेंगे, देखो ये 3 से कट देते हैं, 3 3 जा 9, 3 से इसको कट करते हैं 102, ठीक है। चलो इसको भी कैंसिल कर देते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये कितना कैरी करेगा, 2 कैरी कर 27, 27 3 9 जा 27। अब हम क्या करते हैं, 102 को 20219 से आप इंटू करके देख लेना, वो आपका कितना आएगा, 22338, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो कि अगर 2 नंबर है, इनका HCF इक्वल टू इतना दे रखा है, फाइंड LCM दे रखा हो, या ऐसे दे रखा, रिवर्स कर दिया जाए इसका कि यही क्वेश्चन इसको चेंज करके बोल दिया कि LCM ऑफ इतना एंड इतना इक्वल टू 9, फाइंड HCF, तो नॉर्मल कुछ करना नहीं है, ऐसी फार्मूला डाल देना कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A मल्टीप्लाई B। HCF का वैल्यू जो दे रखा वो डाल देना, चाहे LCM का जो वैल्यू दिया वो डाल देना आप, और इक्वल टू दोनों नंबर डाल देना, फिर नॉर्मल आके डिवाइड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। सबसे पहले बात है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि देखो अगर अगले वाले को पता नहीं है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है तो फिर इसको प्रूव कैसे करेगा। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि द नंबर विच हैज़ एट मोस्ट 2 फैक्टर, कम से कम 2 फैक्टर हो या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि इस नंबर का 2 फैक्टर होता है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव, देखो इधर तो हमें दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कभी भी किसी नंबर को अगर कंपोजिट नंबर प्रूव करना है तो सबसे पहले आप उनमें से कॉमन निकाला करो। अगर कॉमन निकल रहा है इसका मतलब कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज नहीं है।
तो कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में से, 13 कॉमन निकल गया, 13 निकल गया ना दोनों में से, 13 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू, अगर देखो यहाँ से पूरे तो बाहर निकल चुका है तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस यहाँ भी क्या बच गया 1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 इंटू 11 इंटू 7 कितना होता है 77 प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गया आपका 13 इंटू 78 हो गया नहीं ये। अब देखिए जो नंबर अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये जो नंबर है 13 से भी डिवाइड होता और 78 से भी डिवाइड होता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट हैज 2 फैक्टर्स थर्टीन एंड 78। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।